जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हें हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसे ही आप पूरे बुक के प्रश्न देखते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। तो आइए बच्चों, ऐसी एक सीरीज जो मैंने आपको दी थी उसके सॉल्यूशन को हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 प्रश्न हैं, एक एक करके हम इनका हल आपको बताएंगे और आप अपने आंसर्स का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है, ये हमारे पास बेटा जो प्रश्न है ये आव्यूह का है, मैट्रिक्स चैप्टर का है। यदि ए बराबर, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, एक आव्यूह लिखा है, कह रहे हैं ए इनवर्स आपको इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में जब पढ़ा तो इसका एक लॉन्ग मेथड होता था। अगर हमने कंपटीशन में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी अगर एग्जाम आता है और हम इस कंपटीशन में अपना वो मेथड लगाते हैं तो हमारा बहुत सा समय चला जाएगा। हो सकता है कि उतने ही समय में है हम ऐसे प्रैक्टिस सीरीज के हम लोग हो सकता है अगर आपने इसको फर्स्ट इंटर वाले मेथड से लगाने लगे तो बेटा आपके 5-6 प्रश्न उतनी देर में शॉर्टकट की मदद से निकल आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप इसे फर्स्ट ईयर इंटर वाले मेथड से लगाने लगेंगे बेटा तो आपका 5-7 मिनट का समय चला जाएगा और उतनी ही देर में हम अपने प्रतियोगिता में दिए गए प्रश्न और उतनी ही देर में हम उस प्रैक्टिस पे और उतनी देर में हम पेपर के 5-6 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये समय हमारा बचेगा शॉर्टकट की मदद से। तो आइए बच्चों, इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक इसकी है कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब ए इनवर्स के साथ होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं। इसी शॉर्टकट को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, तो वो शॉर्टकट बन जाता है। कैसे, देखते हैं बेटा। आपको याद रखना है कि पहली वाली रो आप लें और पहले वाले कॉलम में गुणा कराएं। ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम में गुणा कराएं तो आपको 1 मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पर 1 मिलना चाहिए। चलिए गुणा करके देखते हैं। 1 का गुणा -2 में होगा तो ये मिलेगा -2, -1 का गुणा 9 में होगा तो ये हो गया -9 और 6 का गुणा 2 में हो गया तो ये हुआ 6 दूनी 12। बेटा हमने देखा तो ये -11 और +12 मिल रहा है तो ये आपको 1 मिल रहा है। अब आप इसी के बिहाफ पे से टिक नहीं कर देंगे, अब आपको यहां पर भी 1 मिलना चाहिए, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर आइए, 0 गुणा हुआ 0 से तो ये 0 हुआ, 2 का गुणा -2 से हुआ तो 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पर -3 का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा -3। ये बेटा मिला है -7, लेकिन आपको तो 1 मिलना था। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही हम एक एक करके चेक करेंगे। आइए दूसरे वाले विकल्प पे चलते हैं। तो हमने पहली रो ली और पहले कॉलम में गुणा करा दिया तो ये मिला बेटा हमको यहाँ पर 2। ठीक है, -2 का -1 का -9 से होगा तो ये हो जाएगा +9 और 2 का गुणा 6 से हो गया तो यहाँ पर बेटा आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12। ये आपका 1 तो नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, हमें 1 मिलना चाहिए। अब हमने इस पहली रो को इस पहले कॉलम के साथ गुणा कराया तो देखो बच्चों, ऊपर वाले में देखिएगा ए ऑप्शन में -2 9 और 6, -2 9 और 6, यानी कि ये मिल सकता है। यहां से 1 मिल रहा है तो हम दूसरी रो को और दूसरे कॉलम के साथ गुणा करा के देखेंगे। तो 0 गुणा 0 से हुआ ये हो गया 0, 2 का गुणा 2 से हुआ ये हो गया 4, -3 का 1 से हुआ तो ये -3। बेटा 4 में 3 जाएगा, 1 मिल रहा है। अब हमें तीसरी रो तीसरी कॉलम भी चेक करनी है तो तीसरी रो और तीसरी कॉलम के साथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 एकम 3 हो गया, -3 का -2 में तो ये हो गया जाकर के +6, 4 का 2 में माइनस में तो ये हो गया 8। तो बेटा 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि मिल रहा है। तो बच्चों इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आप ऐसे ही एक एक करके इसे ऑप्शन की मदद से चेक कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये बेटा प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का, लिखा हुआ है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन cos 179 डिग्री। तो कुछ बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे मैंने एक आपको क्वेश्चन भी कराया था जिसमें ये वाला ट्रिक लगी थी बेटा कि cos a प्लस cos b की वैल्यू 0 हो जाती है यदि a और b आप जोड़ें और आपको 180 डिग्री मिल जाए। तो वो कॉन्सेप्ट प्लस के लिए था। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ ध्यान से तो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ही बेटा यहाँ पर कहीं आपको मिल जा रहा होगा cos 90 डिग्री, फिर cos 91, cos 92, cos 93 एंड सो ऑन cos 179 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है। जब cos 90 0 होगा तो ये सब 0 हो जाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से लगाने लगे तो ये निसंदेह आपका बहुत समय ले लेगा। तो आपको इसे शॉर्टकट लगाना है, मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एग्जाम में कुछ और प्रश्न आए, लेकिन आपने शॉर्टकट सीखा कि कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट से, किस शॉर्टकट की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए। जैसे यहां पर आपको मेन है कॉन्सेप्ट सीखना है। वो लिखा हुआ यदि cos θ1 बराबर 2 cos θ2 है तो tan θ1 माइनस θ2 बाई 2 tan θ1 प्लस θ2 बाई 2 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे बच्चों कि यहां पर आपके पास लिखा है cos θ1, ये जो है cos θ1 ये 2 cos θ2 के बराबर है। अगर मैं यहां पर अपने मन से θ2 की वैल्यू 60 डिग्री डाल दूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, 2 cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ये कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि cos θ1 1 हो रहा है, तो इसका मतलब θ1 को क्या माना गया होगा, 0 डिग्री। बस इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम यहां करेंगे। तो θ1 जहां बच्चों दिखेगा वहां पर हम 0 डिग्री और θ2 जहां दिखेगा उसकी जगह 60 डिग्री ये डाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी इस इक्वेशन को जो गिवन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहां डाल देते हैं। तो θ1 की जगह 0 डाला, माइनस θ2 की जगह 60 डाला। ठीक है, तो बेटा यहां पर मिलेगा आपको माइनस का, ये मिल जाएगा tan का माइनस 30, माइनस बाहर हो गया, ये मिल गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बेटा 0 और 60, तो ये 62 का डिवाइड करा दिया, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आपको मिला। बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, यहां पर भी 1/√3, ये माइनस का साइन था, ये आ जाएगा माइनस 1 का प्रोडक्ट 1 में हुआ, √3 का √3 से तो 3 माइनस 1/3। यहां पर हमें देखिए सी वाले विकल्प में मिल रहा है माइनस का 1/3। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, मान लो, लेट कर लो कि ए जो सेट है इसमें 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, और बी सेट है इसमें एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है। तो कह रहे हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होंगे, एन का मतलब है नंबर होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए देखते हैं। ए, अगर हम ए हमारे पास देखें तो ये क्या लिखा है, ए बी सी डी, इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट में 4 एलिमेंट है। इसी प्रकार बच्चों बी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट थे, एक्स वाई जेड, और हमसे कहा गया एन, आपको एन का मतलब नंबर, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो आप बेटा फॉर्मूले के तहत इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू है बेटा 4, ये हमने देखा 4, और ये वैल्यू हो गई 3। तो 4 का गुणा 3 में यानी कि 12, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 12, अर्थात हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में बेटा ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है द्विपद पर में, उसका प्रश्न है और बहुत आसान है। या ये कह लें इसमें बेटा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी आप इसका इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपने जब पढ़ा होगा तो इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। तो बच्चों देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान रखना बच्चों, यदि NCX बराबर NCY हो, ठीक है, यदि NCX बराबर NCY हो तो याद रखना x प्लस वाई इज इक्वल टू आप n कह सकते हो। बस अब आप इसी का प्रयोग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 28 है ना, ये दोनों सेम है, n है ना, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू n के बराबर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये हो गया x 2r है, y की जगह पर है 2r माइनस का 4, और इसकी जगह वैल्यू क्या आप लिखेंगे, n की जगह कितना है 28 है। तो आगे बढ़ते हैं, 2r ये हो गया 4r, ये 4 आप इधर भेज दोगे तो 28 और 4 ये हो गया 32। तो बच्चों r की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। और आपसे r की वैल्यू पूछ रहे थे ना, हाँ r की वैल्यू पूछ रहे थे 8, ये हमारे बी वाले ऑप्शन में सही है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, ये द्विघात समीकरण प्रश्न। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था, मेरे पहले के वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको इसमें सॉल्व करने का इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट बताया था। आपको उसी शॉर्टकट का प्रयोग करना है। जो बच्चे नए हमारे चैनल पर, मैं उनको वापस बता देता हूं वो शॉर्टकट क्या है। आइए देखते हैं। बेटा आपको याद रखना है, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपको कोई द्विघात समीकरण ये दिया जाए और इसके मूल अल्फा बीटा हो, ठीक है।
आपसे कह रहे हैं इसके मूल जो है अल्फा बीटा, उनमें अनुपात में अल्फा बीटा ही कहीं रख देता हूं, ठीक है। यदि इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा, उनमें अनुपात अल्फा बीटा का ही है, ठीक है। तो आपको एक संबंध डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? आपको लिख लेना है बी स्क्वायर बराबर ए सी। पहले तो लिख लेना है बी स्क्वायर बराबर ए सी। दूसरा बेटा आपको यहाँ ब्रैकेट बनाना है। देखिए जैसे स्क्वायर यहाँ है तो इधर स्क्वायर आएगा, और क्या होगा, ये जो दोनों मूलक जिनमें अनुपात अल्फा बीटा का था, इन्हीं को जोड़ करके स्क्वायर करना है। चूंकि स्क्वायर इधर है तो इधर स्क्वायर इधर आएगा। यहाँ देखिए गुणा है ए सी के बीच में, तो यहाँ पर गुणा आएगा अल्फा बीटा का गुणा। ये शॉर्टकट अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत समय बचा देगा। आइए हम इसका इस शॉर्टकट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 3ax²। देखिए अब इक्वेशन ये है, लेकिन इक्वेशन भी यहाँ बदल दी गई, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास इक्वेशन, तो मैंने बताया था बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 2b, आपने उसका स्क्वायर किया। AC ए की जगह 3AC, तो ये आपने ये लिख दिया। फिर क्या बताया था? मैंने बताया था कि दोनों मूलों को, ये जो हमारे अल्फा बीटा अनुपात है, इनको जोड़ के स्क्वायर करना है। इधर यहाँ स्क्वायर तो इधर करना है। तो चलिए अनुपात कितना था 2-3, तो 2-3 को जोड़ा, ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर कर दिया बच्चों 25, और इधर क्या था दोनों का गुणनफल, तो 2 और 3 का गुणा हुआ, ये हो गया 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 3 से कैंसिल किया 6 को, तो ये हो गया 2 और 2 चौको 8, 8b² बराबर 25ac। ये आपका शॉर्टकट है बच्चों, और आप देख लीजिएगा इसमें आपको मिल रहा है ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। कह रहे हैं PQR का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जब मैंने जीपी पढ़ाई थी तो मैंने डिस्कस भी किया था। जैसे PQ का गुणोत्तर माध्य कहेंगे तो आप कहोगे भाई PQ की, ध्यान देना, PQ का गुणनफल और पावर 1/2। अगर मैं आपसे कहूंगा PQR का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो ये PQR का गुणनफल हो गया और पावर 1/3 हो गया। जितने एलिमेंट 1/, उतना ही आता है। 2 एलिमेंट है तो 1/2, 3 एलिमेंट तो 1/3। बस अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको आ रहा होगा, आप इसे नोट करें, तब तक मैं रफ करके आगे के प्रश्न डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। ये सर्कल है, वृत्त का प्रश्न है, बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है वृत्त 4x² + 4y² - 10x + 5y + 5 = 0। कह रहे हैं इसका सेंटर, इसका केंद्र ज्ञात करना है। सर्कल का सेंटर ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। यदि सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बच्चों आपसे कह रहे हैं इस सर्कल का सेंटर, तो बच्चों याद रखना इसका जो सेंटर होता है, यानी कि केंद्र जिसे हिंदी में कहते हैं, ये होता है -g, -f। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको इसमें क्या समझाने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि x² y² का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम और 1 है। दोनों सेम और वो भी 1 है, यानी कि x² y² के आगे 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या है, ध्यान देना, मैं आपको इसके केंद्र निकालना सिखा रहा हूं। x के गुणांक का आधा करके चिन्ह बदलना है। मैंने क्या कहा, x के गुणांक का आधा करना है, आधा करने के बाद क्या करना है, चिन्ह बदलना है। ये आपको बच्चों याद रखना है, आधा करके चिन्ह बदलना है। ऐसे ही y का गुणांक है क्या है, जो भी है 2f है, उसको आधा करा तो 2f का आधा 2 और चिन्ह बदल दिया, प्लस का तो क्या हुआ माइनस। पहली बात थी x² y² के आगे 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए। अगर है, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ 4, दोनों सेम होता है, x² y² के आगे कोफिशिएंट सेम होगा, मैंने पहले उसका डिवाइड करा दूंगा। तो डिवाइड कराने के बाद हमारी इक्वेशन हो गई x² + y² - 10/4 है ना, ये हो जाएगा 5/2x प्लस ये हो गया 5/4y + 5/4 = 0। ठीक, एक काम हो गया, x² y² के कोफिशिएंट 1 हो गए। दूसरा क्या काम था, x और y के कोफिशिएंट को देखना है, आधा करके चिन्ह बदलना है। इसको तो ऐसे आधा करूंगा मैं तो 5/4 हो गया, इसको मैंने आधा किया तो ये 5/8 हो गया। मैंने आधा किया, आधा करने के बाद मैंने चिन्ह बदलना है, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ये हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों, 5/4 माइनस का 5/8, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आई होप सही बच्चों को आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक फंक्शन f(x) की वैल्यू है 2x², ठीक है। लिखा हुआ है f(x) = 2x² + 3x - 5, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं f'0 + 3f' - 1 की वैल्यू क्या होगी। f'(x), चलो बच्चों पहले हम f'(x) करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 4x और प्लस का यहाँ पर 3। अब आप f'(x) के प्लेस पे क्या डाल रहे हो, 0 डाल रहे हो, तो ये वैल्यू मिल रही है आपको 3।
फिर मैंने क्या किया, x के प्लेस पर -1 डाला तो ये हुआ -4 + 3, ये हो गया -1। ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यू हो गई। आइए वहां पर रख लेते हैं। जब वहां पर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, f'0 बेटा हमारे पास आया था 3, फिर प्लस लिखा 3, f'-1 ये वैल्यू आ रही -1 की, तो बच्चों 3 में से 3 क्या 0, ये वैल्यू हमें मिल रही है 0। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से आ रहा होगा। आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको यहाँ पर रफ करके इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आइए बच्चों, प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, इसको देखते हैं। पहली बात तो ये बेटा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये जो ln लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ln का मतलब है log x, ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये है कि जब मैंने इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप बच्चों से कहा था कि आप log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखिएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है x log x - 1, ये आपको याद रखना है। आइए अब लिमिट लगा लेते हैं 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक है, ये लिखा हुआ है log x। तो चलिए इसका रिजल्ट आया है x log x - 1, ठीक है, और लिमिट लगा दी मैंने 1 से लेकर 2 तक। तो चलिए अपर लिमिट लिख देते हैं। तो 2 log 2 -1, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखी 1 log 1 -1। तो 2 log 2 -2, माइनस log 1 की वैल्यू हो गई बच्चों 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ जाएगा 2 log 2। बेटा आप ये काम करिएगा, ये जो 2 है ना इसको ऊपर भेज दीजिएगा, ठीक है। log के प्रॉपर्टी में हम लोग ये बात सीख चुके हैं। -2 + 1 तो ये मिला -2, ये हो गया log 4 माइनस। अब ये जो 1 बच्चों लिखा हुआ है, आप जानते हैं log e बेस की वैल्यू 1 होती है, आप इसे log e लिख सकते हैं। तो log की प्रॉपर्टी के अनुसार log m - log n का हो गया log m/n। तो ये हमारा बेटा रिजल्ट आ रहा है log 4/e, यानी कि हम C वाला। उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये प्रैक्टिस सीरीज, ये जो मेरा समझाने का तरीका है, हमारा कंटेंट आप सभी को अच्छे से आ रहा है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को भेजिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं, ठीक है। तो चलिए एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जय हिंद।